हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 6 और आज दीपक भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि रात में इस मालूम पड़ा कि बारात गए हुए हैं, किसी की शादी में गए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज वो उठाएंगे फ़ोन और आएंगे भी। तो टहलते हैं, टहलने के बाद फिर देखते हैं। आ, अगर थोड़े टाइम बाद अगर फ़ोन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं अकेले ही जाऊँगा आज जिम। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे मैनेजर ने रेटिंग क्लोज करी है अप्रेजल की, और जिसमें कि बहुत गंदा सा दिया था। तो इस चीज़ को लेके फिर मैंने मैनेजर को एक दिन मैसेज करा कि मुझे बात करनी है। तो उसने बोला कि अगर कुछ अर्जेंट है तो हम कॉल पे कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, कॉल पे नहीं करेंगे, मुझे फेस टू फेस बात करनी है। तो क्योंकि मेरा मैनेजर नोएडा गुड़गांव बैठता है। तो मैंने उससे बोला कि आप नोएडा कब आ रहे हो, और तो जब आप नोएडा आओगे तभी बात करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं अभी तो फिलहाल नहीं आ सकता, इस वीक, नेक्स्ट वीक का देखते हैं। नेक्स्ट वीक का भी श्योर नहीं बोला, पर बोला कि नेक्स्ट वीक देखता हूँ फिर। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप नेक्स्ट वीक आओगे तब मिल के बात करेंगे। मैंने इतना बोला, बंदे का कोई रिएक्शन नहीं कि ठीक है ओके, मैं आता हूँ तो बात करते हैं, ना ही कुछ। उसके बाद मैंने एक टीम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, तो मैंने उसको कॉल करा, पर उस बंदे ने ना ही कॉल उठाया मेरा, ना ही कॉल बैक करा बाद में। वो मेरा मैनेजर है। तो मैं समझ गया, या और वो भी समझ गया कि मैंने किस वजह से मैसेज किया है उसको और किस चीज़ के लिए बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि मेहनत कोई और कर रहा है और फल किसी और को तुम खिलाए जा रहे हो। भाई, उसको टीम से हमारे ज़्यादा मतलब होता नहीं, ना लेना देना। यानी कि जब आता है तो उसमें भी वो अपने काम पे लगा रहता है, और उसके बाद कभी, यानी कि अगर आप, ये है कि 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अगर आप आ रहे हो, तो एटलीस्ट ये होता है ना कि हाँ चलो टीम का अपडेट ले लेते हैं, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। वो नहीं पूछता कभी भी। वो आता है, अपने काम में लगा रहता है। बस हाँ, ये दिखाता है कि भाई मैं केवल इस टीम के लिए आ रहा हूँ, पर कभी भी हमारी टीम के बारे में पूछता नहीं है वो, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो उसको मालूम तो पड़ गया होगा कि मुझे किस बारे में बात करनी है उससे। और क्योंकि अब उसने पहले से ये सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं कि हाँ नहीं, इतना देना है, ये सारी चीज़ें। अब उसको क्या लग रहा है कि प्रमोशन मिल गया है तो रेटिंग मैं ये दे भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब ये चीज़ तो समझने वाली चीज बात है कि रेटिंग और प्रमोशन दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। प्रमोशन आपने मुझे खैरात में नहीं दिया, मैंने उस चीज़ के लिए 3 साल काम करा है, तब जाके आपने मुझे प्रमोशन दिया है। रेटिंग अलग चीज़ है। आप मेरे काम को जस्टिफाई कर रहे हो, आप मेरे काम को डिफाइन कर रहे हो रेटिंग देके। और अगर मैं मुझे आप ऐसी रेटिंग दे रहे हो तो फिर मैं अगले चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए कैसे एलिजिबल होऊंगा? क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप पीपल मैनेजमेंट में जा रहे हो, जो कि अब मैं नेक्स्ट, जो मेरा स्टेप होगा पीपल मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि आपको रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप पीपल मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल होते हो। अब अगर मुझे आप 3 की रेटिंग दोगे, तो अगली वैकेंसी जब आएगी मैं उसके लिए एलिजिबल कैसे होऊंगा? मैं किस बेस पे उसको अप्लाई करूंगा? तो ये प्रॉब्लम होती है। अब उसको क्या था कि वो मेन चीज़ क्या है ना कि उसकी एक दूसरी टीम है, तो उसमें बहुत फेवरेटिज्म चलता है। तो अब देखो वो नेक्स्ट वीक आता है या नहीं आता है। पहले मंडे को जाके मैं कंफर्म करूंगा कि भाई किस दिन आ रहे हो, क्योंकि बात करना तो ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैंने बात नहीं करी तो वो 12 दिन बाद जो उसने रेटिंग दी है, 12 दिन बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम है और नुकसान भी है मेरा। तो मुझे कैसे भी करके बात करनी पड़ेगी, और वो उस नोटा जब आएगा तब। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो कॉरपोरेट इतना इजी नहीं होता, इतनी डर्टी पॉलिटिक्स होती है, और ख़ासकर तब जब आपका मैनेजर ही, और
आपका मैनेजर ही आपके खिलाफ हो। और पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसी क्या चीज़, क्योंकि अभी रिसेंट में ही आया, वो हाल ही में नया आया है। और उसके साथ मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा करा है, जबकि मैं उसको हर चीज़ अच्छा से अच्छा काम करके देता था, और उसके एब्सेंस में मैं पूरी टीम हैंडल करता हूँ। इवन क्योंकि नोएडा में ही सारी मेरी टीम बैठती है, स्पेसिफिक मेरी टीम। और मैं देखता हूँ हर चीज़, उसको कभी इन इन सब चीज़ों में मेरी टीम में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसको डेन रिपोर्ट हर दिन भेजता हूँ कि कितना क्या चीज़ें हुई हैं, हर चीज़। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न है कि वो नहीं पूछता टीम के बारे में, कि क्योंकि मैं डेन रिपोर्ट उसको भेज देता हूँ। ठीक है, वो चीज़ अलग अलग जगह पे है। पर एटलीस्ट तुम जिस जगह पे हो, मैनेजर हो, तो तुम्हारा तो एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिन में एक बार कॉल करके एटलीस्ट चीज़ें मालूम करो कि क्या कैसे चल रहा है, कोई चैलेंज कहीं है, ऐसा कुछ वो भी नहीं है। तो अब मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो उसके बाद अब उनमें से एक चूतिया बिठा रखा है गुड़गांव में, यानी मेरी ही टीम में है। वो गुड़गांव बैठता है, कहने को तो वो मेरे लेवल पे ही है, पर काम एक पैसे का नहीं है। वो क्या करता है, वो अपना काम ना दूसरे पे थोपता रहता है। क्योंकि टीम में हमसे जूनियर लोग हैं, तो क्या होता है कि अगर कोई एस्केलेशन या ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो वो बंदा कभी भी उन केसेस को नहीं करता, एस्केलेशन वाले केसेस वो उनको दे देता है। क्योंकि मालूम है कि वो उधर, क्योंकि वो लोग बैठते नोएडा में हैं जिनको वो देता है केसेस, और नोएडा में मैं भी हूँ। तो वो क्या करता है कि हाँ भाई वो देख लेगा, इनको दे देता हूँ, करेगा करेंगे, आएगा तो करेंगे, नहीं शशि दे करवाएगा। तो ये चीज़ का बेनिफिट वो उठा लेता है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, आप यानी समझ नहीं, बहुत मुश्किल होता है ऐसे टॉक्सिक माहौल में रह के काम करना। फिर एक टाइम ये होता है कि अरे हटाओ, चलो निकलो यहाँ से, बहुत गंदा माहौल हो चुका है। पर वही है कि कैरियर, कॉरपोरेट, इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना और आगे अपने करियर में ग्रोथ ग्रोथ पाना, फाइनेंशियल पोजीशन वाइज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो देखते हैं क्या होता है। और गाइस, दीपक भाई मुझे नहीं लगता आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि मालूम पड़ा था कि रात में किसी की शादी में गए हुए हैं। तो फ़ोन तो मैंने 3-4 बार कर दिया, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। थोड़े टाइम और वेट करते हैं, अदरवाइज फिर हम चलते हैं अपने जिम की तरफ। तो आ, आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही मैं रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और ऐसे ही तब मैं शेयर करता रहूँगा, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरी बहुत सारी हैं मेरे पास। और मैं आपको ऐसे ही डेली ब्लॉग में कवर करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन पे एक नॉर्मल डेली ब्लॉग जैसे लोग बनाते हैं, तो हर चीज़ पूरे दिन का कवर करते हैं। तो जब तक वो सारी चीज़ें नहीं, तब तक मैं आपको ऐसे ही कहानी आपके साथ अब शेयर करता रहूँगा। और गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। और बस आप, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।